हेलो स्टूडेंट। तो अब हम लोग देखते हैं, अब जो हमारा नेक्स्ट अब आगे जो रहेगा वो सब रहेगा प्रॉब्लम डिस्कशन पे। जैसे हमने पूरा कॉन्सेप्ट देखा, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, सिंबल्स देखा, ठीक है, क्या क्या डिफरेंस होते हैं और कैसे मल्टी व्यू डायग्राम को ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन में हम उसको डील करते हैं, ठीक है। तो अब जो हमारा रहेगा वो सारे प्रॉब्लम के ऊपर रहेगा। जितना भी देखो कॉन्सेप्ट तो हमने ले ही लिया है, ठीक है। तो अब जितने भी रहेंगे कि हम कैसे प्रॉब्लम को डील करेंगे। जैसे कि मान के चलिए कोई भी डायग्राम दिया रहे, एक कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम दिया रहे, हम उसको पहले देखते हुए क्या क्या अजम्पशंस रहेगा हमारा, ठीक है, कैसे हम उसको डील करेंगे। तो पहला अजम्पशन देखो, तो एक एक करके हम कॉन्सेप्ट को डील करते हैं, ठीक है। तो देखो एक हमारा पहले फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात करते हैं। जैसे देखो जो भी हमारा अभी बात किए थे कि हमारा कौन सा एंगल यूज होता है, इंडिया में यूज होता है, तो आप लोगों को पता होगा इंडिया में मोस्टली यूज होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है। तो हमारा जितना भी डिस्कशन रहेगा वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पे ज़्यादा रहेगा, ठीक है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को भी डील करेंगे। थर्ड एंगल का आपको दे ही दिए हैं, कॉन्सेप्ट दे ही दिए हैं कैसे बनता है। अगर थर्ड एंगल में कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए प्रोजेक्शन, जो हमारा पीओपी रहता है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। और लेकिन फर्स्ट एंगल में ऐसा कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट रखो और उसका व्यू देख लेते हैं हम लोग। वहाँ पे जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन होता है वो क्या रहता था, नॉन ट्रांसपेरेंट रहता था। क्लियर है। चलो तो अब कॉन्सेप्ट लेते हैं हम लोग एक एक करके, तब हम डील करते हैं। देखो ये हमारा है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का, ये लिख दिया मैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। इसमें एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको पहले समझ लेते हैं कैसे हम मल्टी व्यू डायग्राम को, ये देखो कोई भी अगर 3D में दिखा तो उसको बोलो क्या, पिक्टोरियल व्यू बोलो, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, पिक्टोरियल व्यू बोलेंगे, ठीक है। अब इस पिक्टोरियल व्यू से हम क्या लेते थे, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। क्या लेते हैं आप, ऑर्थोग्राफिक शॉर्ट में लिख दिया हूँ, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ठीक है। हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन लेते हैं। कैसे लेते थे, अगर ये ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात करें तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा रहता था, फर्स्ट एंगल में रखा रहता था। ये देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट एंगल है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यहाँ से हम क्या देखते थे, फ्रंट व्यू, ये हो गया टॉप व्यू। अगर लेफ्ट से देख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू। वही चीज़, ये डायग्राम मैंने पहले भी डिस्कस किया है, उसी को आज समझ रहे हैं। देखिए इसमें एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि कैसे टॉप व्यू से हम कैसे किसी भी एंगल पर रोटेट करके उसका साइड व्यू बनाते हैं। ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। तो देखो ये हो गया आपका वर्टिकल प्लेन, ये हॉरिजेंटल और ये प्रोफाइल प्लेन, ठीक है। तो यहाँ से रे ऑफ साइट आया, इसको प्रोजेक्ट कर दिया यहाँ पे, तो ये कौन सा व्यू बन गया आपका, वर्टिकल पे फ्रंट व्यू। ये हम लोग डिस्कस कर लिए थे, फ्रंट व्यू। अगर मैं टॉप से देख रहा हूँ, ये टॉप हो गया, टॉप से यहाँ पे आ गया आपका HP पे, तो ये कौन सा व्यू मिला आपको, टॉप व्यू मिला, ठीक है। अगर इस साइड से देख रहे हो, लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ये कौन सा व्यू है आपका, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि जितने भी रहते थे, जितने भी प्लेन हैं वो क्या है, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ये सारे जितने भी प्लेन हैं वो सब क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं आपस में, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या किया था कि एक रोटेशन पॉलिसी था, ठीक है। चलो इसको और समझाता हूँ इससे। ये देखिए यही था आपके पास, ये था, ठीक है। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, यहाँ से हम क्या देखते थे, फ्रंट, यहाँ से टॉप, और इधर से देखते थे लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ये था आपका, ठीक है। रोटेशन पॉलिसी तक क्या, HP को क्लॉकवाइज 90 डिग्री, प्रोफाइल प्लेन को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यही था रोटेशन पॉलिसी हमारा। तो देखो रोटेशन पॉलिसी क्या था कि ये देखो ये क्या है आपको, HP को हम क्या करते थे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे लेते थे, कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर, ठीक है। और जो प्रोफाइल प्लेन था उसको एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री, ठीक है। देखो तो यही बना हमारे पास, कुछ ऐसे बना, ये वर्टिकल प्लेन है, ठीक है। HP को क्या किया ऐसे, और इसको कर दिया ऐसे, ठीक है, प्लेन को, प्रोफाइल प्लेन को इधर से 90 डिग्री पर, तो ये बन गया आपका यहाँ पे। तो ये देखो क्या बना, ये है आपका वर्टिकल प्लेन, ये क्या बना आपका, प्रोफाइल प्लेन, और ये बना है आपका हॉरिजेंटल प्लेन। यहाँ तक क्लियर है, ये सारा हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। अब देखो अब इसको हम ड्रॉ कैसे करते हैं, मेन इंपॉर्टेंट यही चीज़ है कि कैसे हमने इसे ड्रॉ करना है। क्लियर है। देखो अब बात करते हैं हम यहाँ से पहले जो वर्टिकल प्लेन है फ्रंट व्यू की। तो देखिए जब यहाँ से देखिए तो आपको फ्रंट में क्या दिखेगा, फ्रंट से देख रहे होंगे तो ये एरिया दिखेगा आपको। देखो अच्छे से समझाता हूँ मैं, ये देखो ये एरिया दिखा है आपको, ये दिख गया आपको फ्रंट में,
यहाँ से ये वाला दिखा होगा, ठीक है। जैसे ही फ्रंट पे दिखा तो आपको ये दिखा, ठीक है। यही आपने क्या हुआ यहाँ पे प्रोजेक्ट हुआ है। तो इसको मैं यहाँ पे कुछ बना लेता हूँ, जैसे कुछ भी डायमेंशन दिया रहे। यहाँ से मान लो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 20 और ये दिया है आपका 15। यहाँ मान लो कितना दिया है, 15 mm का दिया हुआ है, क्लियर है, ये दिया हुआ है। तो देखो ये यहाँ से ऐसे दिखा, तो यानी कि मान लो कि यहाँ पे क्या है, एक लाइन है जो कि कितने का है, 20 mm का है। ये कितने का है, 20 mm का है, क्लियर। अब देखो इसके ऊपर जो लाइन जा रहा है वो कितने का है, 15 का है। यहाँ से गया तो ये कितने का हो गया, 15 का है, ठीक है। ये भी लाइन कितने का होगा, 20 का ही होगा। और यहाँ से ये आ गया आपका 15, क्लियर है यहाँ तक। ये हमने बनाया फ्रंट व्यू, ठीक है। अब देखो फ्रंट व्यू के साथ कौन बन रहा है, एचपी पे कौन आ रहा है, इसके साथ जो प्रोजेक्ट हो रहा है यहाँ से, अगर मैं टॉप व्यू की बात कर रहा हूँ, वो कहाँ बन रहा है, एचपी के ऊपर बन रहा है। एचपी के मान लो तो ये आपको दिखेगा, अगर आप ऊपर से देख रहे हो टॉप व्यू, तो आपको कौन सा एरिया दिखेगा, ये एरिया दिखेगा, ये एरिया दिखा, ध्यान से देखिएगा तो आपको ये एरिया दिखेगा, यहाँ से यहाँ तक देखिएगा। तो आपको ये पता है कितना है, ये कितना है, देखो 20 है, तो ये भी मान लो कितना है, 20 है, ठीक है। तो ये भी प्रोजेक्ट होके मान लो चलो कि ये भी कितना दिया हुआ है, 20 है। और ये हमने मान लिया कि यहाँ तक दिया हुआ है 30 का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। तो ये कि एरिया कितना हो जाएगा आपका, ये 30 है, तो ये भी कितना होगा, 30 होगा, ये भी कितना हो गया, 30 हो गया। देखो समझ में आ रहा है ना, यहाँ से कितना आ रहा है 20 और ये कितना हो गया 30। तो देखो ये जो कॉमन एरिया है, अगर मैं बोलूँ कॉमन, देखो कॉमन कहने का मतलब ये फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में कौन सा कॉमन है, ये लाइन आपका कॉमन है, ध्यान से देखो ये लाइन क्या है, कॉमन है। तो मतलब 20 mm वाला क्या है, कॉमन है। तो यानी कि 20 का प्रोजेक्शन क्या होगा, ये कॉमन होगा, क्लियर है। तो मैं यहाँ से एक क्या ले लेता हूँ, एक हल्का सा लाइन ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। और ये जो एरिया है 20, ये क्या है, इसका कॉमन लाइन है, क्लियर है। ये देखो कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या था, ये 20 वाला कॉमन है, क्लियर है ना। ये देखो ये लाइन क्या है, कॉमन, ये भी 20, ये भी 20, क्लियर है। तो यहाँ से हमने ले लिया, इसको प्रोजेक्ट किया, इसको बोल दिया कितना है, 20 mm, क्लियर। अब देखो ये वाला एरिया दिख रहा है, ये 30 होगा, तो ये भी कितना होगा, 30 होगा, ये 30, ये भी 30। और तो यहाँ से जो ऊपर जा रहा है वो कितने जा रहा है, यहाँ से ये भी 20, ये हो गया 30 और ये कितना है आपका 20 और ये भी कितना हो गया 30, क्लियर है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्लियर है। चलिए इसको मैं सीधा लाइन ले लेता हूँ, यहाँ देखो इसको मैंने इसको यहाँ सीधा कर दिया। ठीक है, देखिए ये हो गया 30 का, ये भी 30 का और ये कितना हो गया 20 का। यानी कि आप समझ पा रहे होंगे कि देखो ये टॉप व्यू, ये पहले देखो ये क्या आपका बना था, ये जो सामने वाला ऊपर जो बना है, ये ऊपर जो बना है ये क्या है, फ्रंट व्यू, ठीक है। ये क्या हो गया आपका टॉप व्यू, क्लियर है। देखो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड व्यू का। इधर से जो हम प्रोजेक्शन दे रहे थे वो क्या था, लेफ्ट हैंड साइड व्यू था। अगर आप राइट हैंड साइड को करोगे तो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो अगर लेफ्ट हैंड साइड व्यू से देखोगे, इस साइड से देखोगे तो आपको कौन सा एरिया दिखेगा, ये वाला दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको। तो देखो यहाँ से जो दिख रहा है ये आपको एरिया दिख रहा है, ध्यान से देखो ये एरिया दिखेगा, ठीक है। अब आपको पता है कि ये कितने का है, कितने का है, ये 30 का और ये कितने का है 15 का। यहाँ से देखो ये 15 था तो ये भी कितना होगा 15, ये कितना है आपका 15 है, ठीक है, और ये 13 है। तो आप बोलोगे कि ये जो एरिया है, ये जो लाइन है वो कॉमन है किसका, लेफ्ट हैंड साइड व्यू और किसका, ये देखो ये जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू का और किसका था, ये टॉप व्यू का। तो ये जो लाइन है ये क्या है, कॉमन है। तो आप समझो इस बात को, कॉमन है तो यानी कि कॉमन है, तो कहने का मतलब ये कि देखिए अगर मैं प्लेन की बात करूं तो देखो HP का प्लेन और PP का प्लेन
में कॉमन कौन है, ये लाइन कॉमन है, ध्यान से देखिए ये जो लाइन है ये क्या, ए पीपी यानी प्रोफाइल प्लेन और हॉरिजेंटल प्लेन, यही कॉन्सेप्ट है, बस इसी को समझना है अच्छे से। देखिए हॉरिजेंटल प्लेन और प्रोफाइल प्लेन में कॉमन कौन सा है, ये लाइन कॉमन है आपका, ये जो लाइन मैं दिखा रहा हूँ ये क्या है, कॉमन है। और कितने डिग्री पे प्रोजेक्ट हो रहा है, देखिए अगर मैं इसको यहाँ प्रोजेक्ट कर देता हूँ, इसको प्रोजेक्ट कर देता हूँ, तो ये जो एंगल बन रहा था कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो देखो ये जो एंगल बना वो कितने का बना, 90 डिग्री का हमने माना, ठीक है। जो प्लेन बनने वाला है वो 90 डिग्री का। अगर बोलूं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से ले रहा हूँ इस कॉर्नर से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये माना कि x है, कितना है, x है। चलो दिखाता हूँ मैं, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर हम मानते हैं वो कितना मान लिया, x है, ठीक है। इसी को समझना अच्छे से। देखो यहाँ से यहाँ तक हमने माना डिस्टेंस कितना है, x है। तो अगर मैं अब देखो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, देखो प्रोजेक्शन दिखाते हैं आपको। हमने क्या किया, इसका कॉमन लेता हूँ, ठीक, इसको प्रोजेक्ट कर दिया इधर, इसको भी प्रोजेक्ट कर दो यहाँ पे, इसको भी प्रोजेक्ट कर दो यहाँ पे, ठीक है। देखो ये कॉमन था और ये कॉमन था, यानी 30 और 15 क्या है, कॉमन है। ध्यान से देखिए ये जो 30 और 15 यही कॉमन है। अगर मैं फ्रंट व्यू ये बोलूँ साइड व्यू का और टॉप व्यू में कॉमन कौन है, ये 15 और कितना कॉमन है, 30 है। तो ये 15 आ गया किसका, फ्रंट व्यू का, और 30 किसका आएगा, टॉप व्यू का। क्लियर है। तो देखो अब इसको मैं प्रोजेक्ट कैसे करता हूँ, ध्यान से देखिए ये जो लाइन है 90 डिग्री है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ इधर से, जो हमारा क्या है रोटेशन पॉलिसी से ओपन करता हूँ, तो ओपन जैसे ही होगा तो ये क्या हो गया, आपस में सेपरेट हो जाएंगे, ये इधर चला गया और ये इधर चला गया। और एंगल कितना था, 90 डिग्री। अगर ये कुछ देखो 90 डिग्री है, अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे प्रोजेक्ट करता हूँ, ऐसे देखो यहाँ से ये प्रोजेक्ट हो गया और ये भी ऐसे कितने प्रोजेक्ट हो गया, ऐसे प्रोजेक्ट हो गया। ध्यान से देखिए अगर मैं इसको यहाँ से प्रोजेक्ट करके यहाँ पे ला रहा हूँ, तो देखिए अगर ये 90 डिग्री है तो अगर ये यहाँ तक का बोलोगे तो कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री। ये भी कितना होगा, 45 डिग्री। तो अगर ये 90 है तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री, ठीक है। और ये कितना होगा, 45 डिग्री, आपको पता है। और यहाँ से क्या कर देते, और अगर मैं ये एंगल देखूँ तो ये भी कितना होगा, 45, और ये भी कितना होगा, 45 डिग्री। तो क्या समझे इससे कि देखिए कि जो HP है और PP है, अगर वो क्या होते हैं रोटेशन पॉलिसी अप्लाई करते हैं, तो टॉप व्यू को अगर मैं 45 डिग्री से रोटेट कर दूं तो हमें क्या मिल जाता है, ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू। क्लियर हुआ कि अगर मैं फिर से बोलता हूं कि देखो HP है और ये PP है, अगर रोटेशन पॉलिसी अप्लाई करता हूं तो मैं टॉप व्यू को अगर मैं 45 डिग्री पे रोटेट कर देता हूं तो उसका क्या मिल जाता है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। देखो कैसे मिलेगा, देखो यहाँ से हमने क्या किया इसको, अब देखो ये एंगल कैसे लोगे, यहाँ से प्रोजेक्ट करो, अपना जो मिनी ड्राफ्टर है उसको 45 डिग्री पे सेट करके यहाँ से क्या कर दो, ये एक लाइन ले लो, इसको यहाँ भी लाइन ले लिया। अब देखो इसको प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे ही इसको यहाँ से प्रोजेक्ट करोगे, यहाँ से हमने इसको ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक, यहाँ से ऐसे सीधे ले लो, ठीक। तो देखो ये जो मिला आपको, यहाँ से जो मिला, इसको मैंने इधर को सीधा किया था, इसको जो यहाँ से मिला ये देखो, ये जो मिला आपको ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। क्लियर हो गया। अब डायमेंशन देखो, यहाँ से देखिए लेफ्ट हैंड साइड व्यू, ये कितना था, 30। देखो यहाँ से अगर ये 30 है तो ये इधर भी जाएगा तो ये भी जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 30। क्लियर है। ये लाइन देखो कितना है, यही है आपका, ये कितना है आपका 45, और 45 किससे कॉमन था आपका, ये देखो ये जो आया था ये क्या था, फ्रंट व्यू, तो ये फ्रंट व्यू से कितना था, 15 था, 15 था। क्लियर हो गया। कैसे बनाते हैं, अगर कोई भी व्यू बना, आपने दो व्यू बना लिया, कौन कौन सा, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बना लिया। फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाने में कोई इशू नहीं होगा, फ्रंट से जो दिखेगा वो बना देंगे, उसको प्रोजेक्ट करते हैं कहाँ, जो फ्रंट व्यू से नीचे क्या आता है, उसके टॉप व्यू आता है। और टॉप व्यू को अगर मैं 45 डिग्री पे रोटेट कर देता हूँ तो उसको क्या मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कैसे होता है देखो,
ये जो मैं x माना हूँ अब उसको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए अगर बोलता हूँ कि यहाँ से ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस x है, तो यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस कितना होगा, x होगा, क्लियर है। और ये भी डिस्टेंस कितना होगा, x होगा। और वो कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री। अगर ये 90 है तो ये भी कितना 45, ये भी 45। अगर मैं इसके ऑपोजिट पे भी देखूँ तो ये भी कितना होगा 45। और इस 45 से अगर मैं इधर रोटेट कर देता हूँ तो क्या मिल जाता है हमें, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। क्यों हुआ, क्योंकि ये देखो यही रोटेशन, अगर मैं इसको ऐसे ऊपर कर देता हूँ, इसको इधर कर देता हूँ, देखिए अच्छे से फिर समझो इस बात को। देखो ये था हमारा, क्लियर है। देखो ये ऐसे खुल गया है, ठीक है, यही था। देखो यहाँ से देखो ये कितना था 90, अगर मैं इसको इधर खोल देता हूँ 90, अगर ये ऐसे कर देता हूँ तो ये देखो ये जो खुल रहा है तो इसके बीच में कितना आएगा 45 डिग्री। देखो ऐसे खुला हुआ है, ये HP ऐसे, PP ऐसे, क्लियर है ना। देखो ऐसे था आपका, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन में हो गया। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखो ये जो कॉमन लाइन है, यही कॉमन लाइन है, प्रोफाइल प्लेन और HP का ये कॉमन लाइन है जो कि कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री। और जैसे ही खोलते हो तो ये क्या हो गया 90 डिग्री। और इसको अगर मैं 45 डिग्री पे ऐसे रोटेट कर देता हूँ, देखो ये 90 हो गया तो ये एंगल 45, ये भी 45, ये भी 45। मिनी ड्राफ्टर को 45 पे सेट करो और इधर से रोटेट कर दो तो क्या मिल जाएगा आपका, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो ये रहा पहला कॉन्सेप्ट कि कैसे हम टॉप व्यू से लेफ्ट हैंड साइड व्यू लेते हैं। देखिए फ्रंट और टॉप में कोई इशू नहीं होगा। अब जैसे ही टॉप व्यू बन गया तो उसको 45 डिग्री पे रोटेट कर दो, डायमेंशन देख लो और फिर उसका देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड व्यू ले लेते हैं। अब मैं बताता हूँ कि इसके बाद कि कैसे अगर मैं टॉप व्यू देखता हूँ, फ्रंट व्यू देखता हूँ, साइड व्यू देखता हूँ तो कौन कौन से प्लेन कॉमन रहते हैं, जो कि मैं यहाँ पे कॉमन दिखाया हूँ। तो अब डिटेल में दिखाता हूँ कि कौन कौन से कॉमन होंगे, ठीक है। इसको आप अच्छे से बना लो पहले। तो स्टूडेंट अब देखते हैं हम लोग कि अगर हम कोई सा अगर व्यू देखते हैं, जैसे फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू देखते हैं तो हमें क्या क्या दिखता है, ठीक है। जैसे क्या क्या दिखता है कहने का मतलब क्या है कि देखो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर कोई 3D ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, ये कोई 3D ऑब्जेक्ट है तो इसमें क्या क्या चीज़ होगा, ठीक है। इसका क्या होगा, एक हाइट होगा, ठीक है, दूसरा क्या होगा इसका विड्थ होगा, ठीक है, और तीसरा क्या होगा इसका लेंथ होगा, क्लियर है। ये 3 चीज़ होंगे। अगर मैं 3D ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ तो वहाँ पे हमें 3 चीज़ देखने को मिल सकता है। क्या क्या चीज़, लेंथ होगा, विड्थ होगा और हाइट होगा, कॉमन। अगर सिंपल एक ऑब्जेक्ट है तो, कॉम्प्लिकेटेड होगा तो अलग अलग चीज़ दिखेगा, उसमें सर्कुलर होल भी होगा, है ना, कोई ऐसे कॉर्नर भी होगा, ठीक है, अलग अलग चीज़ होंगे, ड्रिल भी होगा, सर्कुलर होल दिखेगा, रेक्टेंगल होल दिखेगा, अलग अलग चीज़ होंगे, ठीक। तो देखो अगर मैं फ्रंट व्यू की बात करता हूँ, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का आप फ्रंट व्यू देखते हैं तो अगर सिंपल अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका क्या क्या चीज़ दिखता है, क्लियर है, ये पॉइंट है हमारे पास। तो देखिए अगर मैं फ्रंट व्यू देखता हूँ, ये हमारे पास फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू कहाँ बनता था, वर्टिकल प्लेन पे। तो वो दिखता है हमें, एक लेंथ दिखेगा उसका और हाइट दिखेगा। अगर आप फ्रंट व्यू से देखोगे तो उसका क्या दिखेगा, यहाँ पे एक लेंथ दिखेगा और दूसरा क्या दिखेगा, हाइट दिखेगा। क्या दिखेगा, फ्रंट व्यू देखोगे तो लेंथ दिखेगा और हाइट दिखेगा, क्लियर। दूसरा चीज देखिए, अगर और इसमें क्या, डज नॉट इंडिकेट विड्थ, आपको उस चीज में विड्थ नहीं दिखेगा, क्लियर है। अगर आप 3D ऑब्जेक्ट को 2D में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको, अगर आप केवल फ्रंट व्यू देखते हो तो उसमें आपको विड्थ नहीं दिखेगा, केवल 2 ही चीज़ दिखेगा, एक उसका लेंथ दिखेगा, दूसरा उसका हाइट दिखेगा, क्लियर है। अगर आप टॉप व्यू देखते हो इसी भी ऑब्जेक्ट का, अगर इसका आप टॉप व्यू देखते हो यहाँ से तो क्या दिखेगा आपको, इट शो द लेंथ एंड विड्थ। क्या दिखेगा, इसका लेंथ दिखेगा, जैसे इसमें क्या दिखेगा, लेंथ दिखेगा और क्या दिखेगा, विड्थ दिखेगा, क्लियर। लेंथ दिखेगा और विड्थ। इट डज नॉट इंडिकेट हाइट, आपको उस ऑब्जेक्ट का हाइट नहीं दिखेगा, क्लियर हुआ बात। आइए अब तीसरा देखते हैं। अगर आप साइड व्यू देखते हो, अगर इधर से इसका साइड व्यू देखते हो तो यहाँ पे क्या दिखेगा, विड्थ दिखेगा और हाइट दिखेगा। अगर आप साइड देख रहे हो तो क्या दिखेगा, इसका विड्थ दिखेगा और क्या दिखेगा, हाइट दिखेगा, क्लियर है। विड्थ दिखेगा और हाइट दिखेगा, क्लियर है ना। यहाँ 3 चीज़, और यहाँ पे डज नॉट इंडिकेट लेंथ, आपको इसमें लेंथ नहीं दिखेगा। अगर आप तीनों चीज़ देख लिए, फ्रंट व्यू,
टॉप व्यू और साइड व्यू, तो आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का आपको वहाँ से 3D से, अगर 2D में अगर आप ये तीनों व्यू देख लिए तो आपको लगभग सारी चीज़ दिख जाएगा। क्लियर है। अब मैं बात करता हूँ इनमें क्या क्या कॉमन होते हैं। अगर आप दो चीज़ देखते हो, अगर मैं बोलूँ फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में क्या कॉमन होता है, फ्रंट व्यू और क्या लेफ्ट हैंड साइड व्यू में क्या कॉमन होता है, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू और लेफ्ट हैंड साइड व्यू में क्या कॉमन होता है, अब वो देख लेते हैं। चलो सिंपल यहीं से देखो, यहीं से देखते हैं, डेफिनेशन से ही देख लेते हैं। देखो अगर आप फ्रंट और टॉप में देखो तो क्या क्या दिखता है, लेंथ दिखा, हाइट दिखा, लेंथ दिखा, विड्थ दिखा। तो यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है आपको, ये लेंथ कॉमन है, दिख रहा है ना, यहाँ पे कॉमन क्या है, लेंथ। तो अब देखो इसमें देखते हैं क्या इसमें लेंथ, अगर क्या क्या है, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। देखो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में क्या कॉमन है, ये देखो यही लेंथ यहाँ पे प्रोजेक्ट हुआ था, यही लेंथ यहाँ प्रोजेक्ट हुआ था, तो ये देखो लेंथ कॉमन है आपस में। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या कॉमन है, लेंथ कॉमन है। क्लियर है। अब दूसरा चीज़ देखो, अगर मैं बात करूँ टॉप व्यू और साइड व्यू, टॉप व्यू में क्या क्या दिखता है, लेंथ दिखता है, विड्थ दिखता है, विड्थ दिखता है और हाइट दिखता है। तो यहाँ क्या कॉमन है, विड्थ कॉमन है। देखो ये विड्थ कॉमन है। क्लियर। तो क्या हमें विड्थ दिख रहा है, देखो इसी को हमने यहाँ से ऐसे प्रोजेक्ट किया था, ऐसे 45 डिग्री पे इसको इधर रोटेट कर दिया था। ठीक है, 45 डिग्री पे क्या कर दिया था, रोटेट कर दिया था यहाँ से, और यही क्या बन गया था यहाँ पे। तो देखो ये जितना विड्थ था वही विड्थ यहाँ मिला। तो देखो ये विड्थ और ये विड्थ क्या है, आपस में कॉमन है। क्लियर है। अब मैं बात करता हूँ इनमें और इनमें क्या कॉमन होता है, फ्रंट व्यू और साइड व्यू में क्या कॉमन होता है। देखिए यहाँ पे विड्थ दिखता है और हाइट दिखता है, यहाँ पे लेंथ दिखता है और हाइट दिखता है। तो कॉमन क्या मिला, हाइट कॉमन मिला। तो इनमें क्या कॉमन है, हाइट कॉमन है। क्लियर है। क्या कॉमन है, हाइट। देखिए हाइट कॉमन है, इसी लाइन को हमने यहाँ से प्रोजेक्ट किया था, इसी लाइन को यहाँ प्रोजेक्ट कर दिया। तो देखो ये हाइट ही इसका हाइट होता है, यानी कि फ्रंट व्यू का हाइट और साइड व्यू का हाइट दोनों क्या है, कॉमन है। तो यहाँ भी हाइट वही होगा, ये हाइट यही होगा। क्लियर है। तो इससे आप समझ लोगे कि कैसे बनाना था। ठीक है। अगर हमारे पास टॉप व्यू मिलता है तो उसको 45 डिग्री पर रोटेट कर देते हैं, हमें क्या मिल जाता है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ठीक है। तो इसको आप अच्छे से समझें और नोट करिए।